रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना बहि माथा। अगर ऐसा कर लिया जाए तो भगवान की सेवा की जाए न की जाए कोई बात नहीं, कृपा महाराज वैसे प्राप्त हो जाती है। इसलिए भगवान राम के चरित्रों को चरितार्थ करने वाला है। तो महाराज कहा कि संसार में कोई सुखी नहीं होगा, सब महाराज दुखी होंगे। तो सूत जी ने कहा कि नहीं नहीं, कुछ तो लोग सुखी होंगे होंगे, सारे दुखी कैसे हो सकते हैं, कुछ तो सुखी होने चाहिए। 100 में 90% दुखी हो सकते हैं, लेकिन 10% तो सुखी होने चाहिए। कहा महाराज 10% लोग तो नहीं, यह कि 5% लोग जरूर सुखी हैं। अच्छा महाराज वो कौन कौन से हैं? कहा महाराज कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहती उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम जो के दास। संसार में केवल वही सुखी है जिसने रघुनाथ जी की भक्ति का आश्रय ले लिया है, और जिसने भगवान की भक्ति का आश्रय लिया है वो संसार में कभी दुखी महाराज हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए महाराज जगत के कल्याण के निमित्त कोई उत्तम कथा सुनाइए हमको। अब तो सूत जी महाराज और प्रसन्न हुए। कहा अच्छा और क्या कोई कमी तो नहीं होगी संसार के जीवों में, पहले बता दीजिए हमको, उसी हिसाब से उपचार करेंगे हम। तो सौनकादिक ऋषि मुनि कहते महाराज थोड़ी और कमी होगी। कौन सी कमी? झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना। झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना। नहीं नहीं लेना, झूठ ही देना, झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, नहीं असत्य सब पातक पुंजा। गिरि सम को ही की कोटि गुंजा, गिरि सम हो ही की कोटि गुंजा, गिरि सम हो ही की कोटि गुंजा। सत्य वार्ता परांग मुख, महाराज बिल्कुल सत्य से वो दूर हो जाएंगे। झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ चबेना, ऐसे जीव हो जाएंगे। महाराज हम किसी एक की बात नहीं कर रहे हैं, इस संसार के प्रत्येक प्राणी का कर्तव्य है। संसार में कोई ऐसा नहीं जो सत्यवादी हो, कहीं ना कहीं महाराज झूठ बोला ही देता होगा। इसलिए महाराज ऐसे जीव हो जाएंगे। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, असत्य के समान कोई बड़ा पाप नहीं है, लेकिन सब यही महाराज बोलेंगे, असत्य ही बोलेंगे, क्योंकि जब तक असत्य बोलेंगे नहीं उनका धंधा महाराज चलेगा ही नहीं, इसलिए बोलना पड़ता है। तो महाराज ऐसे पतितात्मा जीवों का कल्याण कैसे हो, ऐसा कोई उत्तम साधन बताइए, और उनके कथा के निमित्त कोई उत्तम साधन बताकर भगवान शिव की पुराण की कथा को हमें श्रवण कराइए। जब इस प्रकार से निवेदन किया, आज सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। प्रसन्न होने के बाद में आज श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषिवर, भगवान ने सबसे पहले जब सृष्टि का निर्माण किया, निर्माण करने के बाद में सृष्टि का संचालन किया, करने के पश्चात उसके बाद 4 वर्णों को प्रकट किया। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परम तपः। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और सेवक, ये 4 वर्ण के भगवान ने लोग बनाए। ये लोग कहते कि महाराज भगवान ने सब एक जैसे बनाए, जीव मनुष्यों ने आकर के सब अपने अपने हिसाब से बना दिए। ऐसा नहीं है, ये साक्षात भगवान वेद कह रहे हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परम तपः, ये 4 वर्ण के लोग भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हैं, और ये कोई अलग नहीं भगवान से हैं, ये सब भगवान के ही दास हैं।
भगवान के शरीर के 4 अंग हैं। ब्राह्मण, मस्तिष्क को भगवान ने ब्राह्मण को स्थान दिया है कि सारा ज्ञान का खजाना जो है वो ब्राह्मण के पास होगा। भुजाएं, वक्षस्थल, ये क्षत्रियों के लिए दिया है। जंघा वैश्यों के लिए दिया है, और चरण भगवान के ये सेवकों के लिए दिया गया है। लेकिन महाराज सबसे बड़ी दिक्कत ये फंस जाती है कि कोई अपने आप को भगवान का सेवक मानना ही नहीं चाहता है। जो सबसे छोटे वाले भाई हैं सेवक, वो भगवान के सबसे उत्तम स्थान से प्रकट हुए हैं, चरणों से। भगवान के चरणों में रहने वाला भला कभी कभी उदास हो सकता है, कभी दुखी रह सकता है? कदापि नहीं। इसलिए सबसे उत्तम स्थान से सेवक की उत्पत्ति हुई है। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परम तपः। लेकिन महाराज सबको अपने अपने कर्म भगवान ने दिए थे, लेकिन कलयुग प्रारंभ होते होते सब अपने अपने धर्म से और कर्म से पथभ्रष्ट हो चुके हैं। कैसे महाराज? प्राप्ते कलयुगे घोरे नरा पुण्य विवर्जिताः दुराचाररता सर्वे सत्यवार्ता पराङ्मुखः। सब दुराचारी हो गए हैं, अपने अपने धर्म से, अपने अपने कर्म से सब भ्रष्ट हो गए हैं। सबसे पहले बताया ब्राह्मण। ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है? ब्राह्मण के 6 नियम हैं। विद्या अध्ययन करना, विद्या अध्ययन कराना, ये पहला कर्म है। पहला विद्या अध्ययन करना, दूसरा विद्या अध्ययन कराना। दूसरा नियम है यज्ञ करना और यज्ञ कराना। और 5वां और 6ठा दान लेना और दान देना। ये ब्राह्मण के 6 कर्म बताए गए हैं। लेकिन महाराज ब्राह्मण इतना पथभ्रष्ट हो गया है, लिखा है शिव पुराण में, ब्राह्मण कलिकाल में कैसे हो जाएंगे? विप्रा लोभ ग्रहग्रस्ता वेद विक्रय जीविनः धनार्जन अर्थमभ्यस्त विद्या मद विमोहिताः। पहले तो महाराज ब्राह्मण ज्ञान को अर्जित करने के लिए बिल्कुल सक्षम ही नहीं हो पाएंगे। ज्ञान से बहुत दूर दूर भागेंगे वो महाराज। ध्यान दीजिएगा आप लोग। और जो ब्राह्मण होंगे भी विप्रा लोभ ग्रहग्रस्ता, उन ब्राह्मणों को लोभ रूपी ग्रह ग्रस लेगा। वेद विक्रय जीविनः, जो कलिकाल के ब्राह्मण होंगे वो वेद को बेचेंगे और बेच करके धनोपार्जन करेंगे। अपने धर्म से बिल्कुल भ्रष्ट हो जाएंगे। उसके बाद बताया जो क्षत्रिय होंगे असुरा अरण्य प्रीता। क्षत्रियों का कार्य क्या है? रक्षा करना, सबकी सेवा करना नहीं, सबकी रक्षा करना, सबको सुरक्षा प्रदान करना। लेकिन महाराज कलिकाल के क्षत्रिय भी कुछ दुर्बल हो जाएंगे। असुरा अरण्य प्रीता, वो बिल्कुल ये लड़ना ही नहीं चाहेंगे महाराज। वो आलसी हो जाएंगे, अपने धर्म से वो भी भ्रष्ट हो जाएंगे। उसके बाद बताया वैश्या संस्कारहीनास्ते सुधर्म त्यागशीलिनः। जो वैश्य होंगे वो भी संस्कार विहीन हो जाएंगे और वो भी अपने धर्म से भ्रष्ट हो जाएंगे और व्यापार करना छोड़ देंगे, आलस्य से ग्रसित हो जाएंगे। और जो सबसे छोटे वाले भाई होंगे सेवक, महाराज उनकी तो स्थिति क्या? तच्छूद्र चिद्र शूद्राश्च केश्चित् ब्राह्मण तत्पराः उज्ज्वला कृतया मूढ़ा सुधर्म त्यागशीलिनः। महाराज बताया है कि जो सेवक होंगे वो अपने धर्म को मानेंगे ही नहीं महाराज, अपने कर्म को मानेंगे ही नहीं महाराज। सुधर्म त्यागशीलस्य, अपने धर्म को त्याग देंगे, वो अपने शील को त्याग देंगे, अपने विवेक को त्याग देंगे। और क्या लिखा है? उज्ज्वला कृतया मूढ़ा,
वो इतना उज्जवल अपने आप को दिखाएंगे कि मानो ब्राह्मणों से भी सर्वोत्तम श्रेष्ठ हो, भगवान से भी श्रेष्ठ हो। तो महाराज ये कलिकाल के चारों वर्ण के जीवों की जब स्थिति हो जाएगी तो साक्षात मानो कलिकाल हो जाएगा। और जब ऐसा कलिकाल हो जाएगा तो ऐसे पथभ्रष्ट जीवों का महाराज कल्याण कैसे होगा। इसलिए कृपा करके कोई उत्तम साधन हमको बताइए। जब पूरा वृत्तांत बताया, संसार के जीवों के विषय में बताया कि संसार के जब जीव इस प्रकार से हो जाएंगे, अपने माता पिता को नहीं मानेंगे, अपने धर्म को नहीं मानेंगे। रामचरितमानस में लिखा है, बहुत सुंदर लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, बहुधाम सवारहि धाम जति विषया हरिलीनी न रह विरति। बहुधाम सवारहि धाम जति विषया हरिलीनी न रह विरति। तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही, तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही, कलि कौतुक तात न जात कही। कुलवंती निकारहि नारी सती, गृह आनी चेरी निबेरी गति। और सबसे विशेष बात क्या बताई, सुत मान ही मात पिता तब लो। सबसे बड़ी बात बताई है, क्या बताई कि बालक अपने माता पिता को तभी तक मानेंगे, तभी तक सम्मान करेंगे जब तक उनका महाराज विवाह नहीं करा देते। वो सुत मान ही मात पिता तब लो, अब लानन दीख नहीं जब लो। ससुरारी पियारी लगी जब ते, रिपुरूप कुटुंब भये तब ते। धनवंत कुलीन मलिन अपि, धनवंत कुलीन मलिन अपि, धनवंत कुलीन मलिन अपि। द्विज चिन्ह जने उधार तपी, नहीं मान पुराण न वेद ही जो। हरि सेवक संत सही कलिशो, बहुधाम सवारहि धाम जति
विषया हरिलीनी न रह विरति बहुधाम सवार ही धाम जति विषया हरिलीनी न रह विरति विषया हरिलीनी न रह विरति। इस संसार के लोगों की गति हो जाएगी। बहुदाम सवार ही धाम जति विषया हरिलीनी न रह विरति। महाराज इस प्रकार से जीव हो जाएंगे तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही। संसार में जो जीव होंगे कैसे होंगे? जो संसार के जो तपस्वी होंगे कलिकाल में वो धनवंत होंगे। तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही। महाराज ऐसे जीव हो जाएंगे। सुत मान ही मात पिता तबलो अबलान दीख नहीं जबलो। जैसे विवाह संपन्न हुआ महाराज, सब माता पिता को सम्मान देना भूल जाएंगे, धर्म से भ्रष्ट हो जाएंगे। तो ऐसे जीवों का महाराज कल्याण कैसे हो? जब इस प्रकार से निवेदन किया तो आज सूत जी महाराज पहले तो बड़ा दुखित हुए, लेकिन प्रसन्न भी हुए कि वाह ऋषिवर, आपने जो प्रश्न किया है बहुत उत्तम प्रश्न है वो। तब सूत जी महाराज कहते कि हे ऋषिवर, तावत् सर्वाणि शास्त्राणि विवदन्ते परस्परं यावत् शिव पुराणं ही नोदेष्यति जगत्यो। हे ऋषिवर, यह भगवान शिव की कथा ऐसी है जो इन समस्त प्रकार के प्राणियों का कल्याण ही करेगी। बोले शंकर भगवान की जय। उसके बाद बताया कि जो इस शिव पुराण का पठन पाठन करेगा, एतच्च शिव पुराणम ही श्लोकम श्लोकार्धमेव च यह पठेत भक्त संयुक्त सपापान मुच्यते क्षणात्। जो कोई इस कथा को श्रवण करेगा अथवा इसका पाठ करेगा नित्य, कितना पाठ करेगा? श्लोकार्धम श्लोक पादम वा। अगर कोई एक श्लोक का नित्य पाठ कर लेता है शिव पुराण का, तो तत्क्षण समस्त पापों से छूट जाता है। सौनकादिक ऋषि ने कहा कि महाराज इतना समय हो गया किसी के पास नहीं कि रोज एक श्लोक पढ़ सके। कोई बात नहीं, श्लोकार्धम आधा श्लोक पढ़े अथवा एक चौथाई पढ़े अथवा इस शिव पुराण के केवल एक अक्षर तक को पढ़ लेगा तो उसका भी कल्याण संभव है। क्योंकि साक्षात भगवान का ये शब्दमय विग्रह है, वांग्मय स्वरूप है। कहा महाराज इतना समय नहीं होगा कि रोज कोई पढ़ सके इसको। कहा कोई बात नहीं, अगर कोई नित्य अपने घर पर इस ग्रंथ को रख करके प्रातः काल उठ करके भगवान की पूजन को करने के पश्चात चंदन वंदन करके इस ग्रंथ को सर रख करके प्रणाम भी कर लेता है, उसका भी कल्याण हो जाएगा। बोले शिव महापुराण की जय हो। एतच्च शिव पुराणम ही चतुर्दश्याम पोषिता। आगे वृत्तांत आता है कि अगर कोई इस कथा को, इस शिव पुराण को चतुर्दशी के दिन श्रवण करेगा अथवा पढ़ेगा तो उसको सायुज्य मुक्ति प्राप्त हो जाएगी और गायत्री पुरस्चरण का फल प्राप्त होगा। इसलिए इस कथा को सुनने के लिए और कहने के लिए चतुर्दशी का जो मुहूर्त होता है, तिथि होती है, वो सबसे उत्तम बताई गई है। इसके पश्चात संहिताओं के विषय में वर्णन बताया है कि जो संहिताओं का अध्ययन करेगा उसमें जो सबसे उत्तम संहिता है कैलाश संहिता, इसकी महिमा का वर्णन कर पाना किसी जीव के बस की बात है ही नहीं महाराज। क्योंकि ये कथा केवल भगवान शिव ही कह सकते हैं। कैलाश संहिता की इतनी महिमा है कि इसकी महिमा का व्याख्यान करना और समझना केवल भगवान शिव की ही बस की बात है। इसलिए जो इस शिव पुराण को प्रणाम तक कर लेगा उसका भी कल्याण संभव है। बोले शंकर भगवान की जय हो। अब तो सब बड़े प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होने के बाद में श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषिवर, आइए आपको एक वृत्तांत बताते हैं। कहा महाराज कृपा करके आप ये बताओ। अब देखिए, आप सब भगवान के शिव को पूजन करने के नित्य जाते हैं, लेकिन कभी ये जाना है कि भगवान शिव के शिवलिंग का प्राकट्य कैसे हुआ? सबसे पहले सूत जी ने निवेदन किया सौनकादिक ऋषियों से और
सूत जी अब ये वृत्तांत बता रहे हैं कि किस प्रकार से इस धरातल पर शिवलिंग का प्राकट हुआ। आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एष देवो महादेवो सर्वज्ञो जगदीश्वर। महाराज, देवताओं में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, सबसे बड़ा दानी है, सबसे बड़ा ज्ञानी है, सबसे बड़ा ध्यानी है, वो केवल साक्षात भगवान महेश्वर आदि सदाशिव शंभु हैं। और ऐसे भगवान शिव के शिवलिंग का प्रादुर्भाव इस धरातल पर कैसे हुआ, आइए उसका वृत्तांत आपको हम बताते हैं। मुनीनाम सटकुलीनानाम ब्रुवतामिति रेतरम इदं परमिदं नेति विवाद सुमहान भूत। कहा महाराज, मुनि नाम सटकुलीना नाम। एक बार की बात है, एक बार 6 कुल के ऋषि जो थे उनमें आपस में झगड़ा हो गया। कैसा झगड़ा हुआ? जो 6 कुल के ऋषि थे वो कह रहे हैं कि जो हमारे कुल के देवता हैं वो श्रेष्ठ हैं, हमारे कुल के देवता हैं वो श्रेष्ठ हैं। देखिए झगड़ा क्यों हुआ है, इसका मतलब ये मत समझिएगा कि जब ऋषिगण लड़ते थे तो हम काहे नहीं लड़ सकते हैं। जब 6 कुल के ऋषियों में आपस में विवाद हुआ तो उसके निराकरण के लिए जाकर के सब भगवान व्यास जी के पास